नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए रबड़ की गोलियां चलाई। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का पीछा नहीं छोड़ा। इस दौरान पुलिस की टीम को लीड कर रहे अधिकारी ने एक के बाद एक कई रबर बुलेट प्रदर्शनकारियों पर दागी। इस बीच जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों का विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन लोगों को दौड़ा दिया। हालांकि इस दौरान भी पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट का इस्तेमाल जारी रखा, जबकि उनके साथ चल रहे जवान लाठियां लिए दिखाई दिए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ने के बाद पुलिस वाले लौट आए। इस कार्रवाई से पहले नागरिकता संशोधन बिल का विरोध कर रहे लोगों ने बंद के दौरान वहां बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसकी वजह से पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी। उधर गुवाहाटी में भी नेसो यानी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के छात्रों ने नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। बिल के विरोध में छात्रों के संगठन ने असम में 11 घंटे का बंद रखा और इस दौरान कई जगहों पर टायर जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंद की वजह से वहां घूमने गए कुछ सैलानी भी फंस गए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने तड़के टायर और पुआल जलाकर हाईवे भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां ट्रकों की कतार लग गई। नागरिकता संशोधन बिल को प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करार दिया। ये बिल जब लाएगा असम जाति का जो है अस्तित्व नाश हो जाएगा। असम में इस बिल का विरोध 40 से ज्यादा संगठन कर रहे हैं, जिनका मानना है कि असम में बड़ी संख्या में आए विदेशी नागरिकों को मान्यता देने से वहां रहने वाले लोगों के अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के मुताबिक इसका फायदा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को मिलेगा, जिसमें हिंदू, सिख और जैन शरणार्थी शामिल होंगे। खास बात यह भी है कि ये लोग अब 11 के बजाय 6 साल ही भारत में रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन बिल का विरोध दिल्ली तक हुआ। टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। टीएमसी के सांसद इस दौरान काले कपड़े पहनकर जमीन पर बैठे रहे, जबकि नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए टीएमसी का एक सांसद उन्हें डंडा लेकर डराता दिखा। इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो कि सरकार लाने वाली है, इस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच नागरिकता संशोधन बिल वापस लिए जाने की मांग करते हुए टीएमसी के कुछ सांसदों ने नारेबाजी की। टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार की नीतियों को संविधान विरोधी बताया। मोदी लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जबरदस्ती बंगालियों का भगाने का कोशिश कर रहा है देश। गांधी प्रतिमा के सामने हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में असम में सक्रिय AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट भी शामिल हुआ। NRC के भी खिलाफ है, असम अकॉर्ड के भी खिलाफ है और संविधान के भी खिलाफ है। दोनों ही पार्टियों ने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। हालांकि विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद सदन से बाहर चले गए। वहीं बिल पर राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व के लोगों को भरोसा दिया कि उनकी जो भी परेशानियां होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। आज भी यदि कोई गलतफहमी है असम के रहने वाले लोगों के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों के अंदर, मैं कहना चाहता हूं कि हम उनसे बात करने के लिए, खुले तौर पर बात करने के लिए अध्यक्ष महोदय पूरी तरह से तैयार है। उनकी बात को हम सुनेंगे, उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगी उनका हम समाधान भी निकालेंगे। सौभाग्य की बात है कि क्रिसमस की तरह ही उन्होंने नए साल की शुरुआत आइस हॉकी खेलकर की। यही नहीं, बीते साल उन्होंने नए साल पर बर्फीले पानी में भी डुबकी लगाई थी। व्लादिमीर पुतिन अपने इस मिजाज के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले में लोगों के सेल्फी लेने के लिए खासतौर पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। इसके लिए कुंभ में संगम किनारे खास इंतजाम किए गए हैं, जहां पहुंचकर लोग मनचाही सेल्फी ले सकते हैं। सेल्फी पॉइंट के एक तरफ संगम है तो दूसरी तरफ कुंभ के लिए लगाए गए टेंट हैं। जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं ये प्रयागराज के लिए है एक नया सेल्फी पॉइंट। यहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं, लोग यहाँ पर सेल्फीज खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं
तमाम अलग अलग आयु वर्ग के लोग यहाँ पर आपको सेल्फीज खींचते हुए नजर आएंगे। सेल्फी पॉइंट को संगम के किनारे बनाया गया है और वहाँ 72 देशों के झंडों के साथ ही कुंभ 2019 लिखा है, जहाँ पहुंचकर लोग जमकर सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। इस बार तो इतना अच्छा अरेंजमेंट इलाहाबाद लग ही नहीं रहा है कि इलाहाबाद में हम रहते हैं। इस बार इतना परिवर्तन चेंजिंग लग रहा है ना कि अभी हम दोबारा आ रहे हैं। संगम में चलने वाले स्टीमर और नाव पर रंग बिरंगे झंडे और वहां मौजूद पक्षियों ने सेल्फी पॉइंट की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार कुंभ मेले की चमक बढ़ाने के लिए 40,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई हैं। और नजारा ऐसा है कि जैसे कुंभ में जमीन पर आकाश उतर आया। दिन ढलने के साथ ही कुंभ मेला जगमगाने लगता है। 10,000 एकड़ की जमीन पर 40,000 से ज्यादा LED लाइटें लगाई गई, जिनसे कुंभ मेला चमक उठा है। गंगा किनारे लगी LED लाइटें इसे और खूबसूरती देती दिख रही हैं। तस्वीरें हैं प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक जगह जगमगा रही है और ये जगमगाहट है 1,000 2,000 नहीं बल्कि तकरीबन 40,000 LED लाइट्स की। कुंभ मेला LED लाइटों की रोशनी से ठीक वैसे ही चमक रहा है जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। ये रोशनी लोगों को भी अपनी तरफ खींच रही है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने इसे भव्य बनाने के सारे इंतजाम तो किए ही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए गए। सौ बात की बात है कि कुंभ को यादगार बनाने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के सहयोग से यूपी की योगी सरकार ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश कर सकती है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपने अंतरिम बजट में नया घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दे सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 50% का इजाफा शामिल है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आम लोगों को बैंक से लिए गए होम लोन के ब्याज में 2,35,000 रुपए तक की मदद दी जाती है। अपना पहला घर खरीदने वाले परिवार को मिलने वाली ये रकम सरकार सीधा लोन देने वाले बैंक को देती है। सरकार की कोशिश इस योजना का दायरा बढ़ाने की है ताकि मिडिल क्लास परिवारों को ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। इसीलिए अंतरिम बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग फंड का बजट 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा सकता है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर नमो अगेन लिखी टी-शर्ट पहनकर संसद पहुंचे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर नमो अगेन यानी नरेंद्र मोदी फिर से लिखी टी-शर्ट पहनकर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे। देश हमारा आगे बढ़ा, दुनिया में परचम भारत का लहराया है और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। तो नमो अगेन 2019 इसके लिए हमारा प्रयास है सबका कि मोदी जी वापस सत्ता में आए। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के पटना में नौकरी पक्की करने समेत दूसरी मांगों पर प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा जा रहे 3 लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में 3 लोगों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल जो महिला है उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी एक फिल्म के खिलाफ बिहार की मुजफ्फरपुर की एक अदालत में दायर की गई एक याचिका पर अदालत ने अनुपम खेर और दूसरे कलाकारों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। अब जबकि FIR दर्ज हो जाएगी उसके बाद इन सभी पर मामला सत्य प्रतीत होने के बाद गिरफ्तारी के आदेश निकल सकता है, कार्रवाई होगी और दोषी सिद्ध होने पर सजा भी हो सकती है।